एक शुगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर बढ़ सकती है आपके पोर्टफोलियो की मिठास। चलिए जानते हैं कि क्या दी है डीलर्स ने आज निवेशकों को सलाह। मार्च एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड नजर आया। निफ्टी 17,000 के पार निकलता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में रफ्तार ज्यादा नजर आई। मिड कैप भी जोश में दिखाई दिया। मौजूदा सीरीज में निफ्टी 3% से ज्यादा फिसल गया है। 29 मार्च को ऑटो शेयरों में तगड़ी रफ्तार देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स करीब 1% चढ़ गया। वहीं जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से बजाज ऑटो 2% चढ़ा, जबकि टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो और M&M में भी अच्छी रौनक नजर आई। ऐसे में चलिए बताते हैं डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। बलरामपुर चीनी। इस चीनी स्टॉक में डीलर्स ने खरीदारी की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स की बलरामपुर चीनी में BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को खरीद लिया है तो अगले कारोबारी सत्र में इसको बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स ने इसका लक्ष्य 385 से 390 रुपए तय किया है। शेयर में घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है। इसमें अप्रैल सीरीज में नई खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। इंडिया सीमेंट। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने इंडिया सीमेंट के स्टॉक में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। एनालिस्ट के मुताबिक इस सीमेंट स्टॉक में 20 से 40 रुपए का उछाल संभव है। इसमें HNIs ने खरीदारी की है। डीलर्स के मुताबिक सीमेंट कंपनियों के शेयर में 6 से 7% का पोजीशनल उछाल संभव है। लिहाजा डीलर्स ने इसमें खरीदारी की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपनी क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है, या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।